क्या आपने कभी आसमान में देखकर यूनिवर्स की मिस्ट्रीज के बारे में सोचा है? हम सूर्य, चांद, तारे देख सकते हैं, बट जितना हमको दिखाई देता है यूनिवर्स में उससे कई ज्यादा है। तो अब सवाल ये है कि हमें स्काई में दिखने वाले ऑब्जेक्ट्स यानी सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स के बारे में कैसे पता चल सकता है। यहाँ होती है एंट्री एस्ट्रोनॉमी की। एस्ट्रोनॉमी हमें स्पेस के मिस्ट्रीज को जानने और समझने में हेल्प करती है। हेलो एंड वेलकम बैक टू करियर टॉक सीरीज बाय माँ फाउंडेशन। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एस्ट्रोनॉमी कोर्स की। एस्ट्रोनॉमी सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स जैसे स्टार्स, प्लैनेट्स और गैलेक्सीज की स्टडी होती है। एस्ट्रोनॉमर्स ऐसे साइंटिस्ट होते हैं जो इन सेलेस्टियल बॉडीज को जानते हैं, समझते हैं और नई खोज करते हैं। नेचर ऑफ वर्क। एस्ट्रोनॉमर्स कई तरह के टास्क करते हैं और यूनिवर्स की मिस्ट्रीज को डिस्कवर करते हैं। इनके कुछ टास्क है। नंबर 1, स्पेस एक्सप्लोरेशन एंड ऑब्जर्वेशन। एस्ट्रोनॉमर्स एडवांस टेलीस्कोप्स और साइंटिफिक इक्विपमेंट यूज करके दूर सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स को एक्सप्लोर करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं और डेटा भी कलेक्ट करते हैं। नंबर 2, डेटा एनालिसिस। एस्ट्रोनॉमर्स अपने ऑब्जर्वेशन से बहुत सारे डेटा को एग्जामिन करते हैं। एस्ट्रोनॉमर्स यूनिवर्स को समझने के लिए, थियरीज बनाने के लिए और सेलेस्टियल इवेंट्स को प्रेडिक्ट करने के लिए कंप्यूटर प्रोग्राम्स यूज करते हैं। नंबर 3, डिजाइन एंड लॉन्च मॉडल्स। एस्ट्रोनॉमर्स टेलीस्कोप्स एंड सैटेलाइट्स बनाते हैं और इन्हें स्पेस में भेजते हैं। ये मिशंस हमें ऐसे क्रूशियल इंफॉर्मेशन और इमेजेस प्रोवाइड करते हैं जो हमें अर्थ से नहीं मिल सकते। नंबर 4, कंट्रीब्यूट टू पब्लिक आउटरीच। एस्ट्रोनॉमर्स लेक्चर्स, वर्कशॉप्स और प्लैनेटेरियम शोज के थ्रू लोगों से बात करते हैं। ये स्पेस एंथुसियास्ट की नेक्स्ट जनरेशन को इंस्पायर भी करते हैं। हाउ टू बिकम एन एस्ट्रोनॉमर। अगर आप एस्ट्रोनॉमी या एस्ट्रोफिजिक्स पढ़ना चाहते हैं तो इंडिया के इंस्टीट्यूशंस में इन करियर्स के लिए सीट्स लिमिटेड हैं। तो कैंडिडेट को यहाँ 12th ग्रेड फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स के साथ कंप्लीट करना है। उसके बाद कैंडिडेट फिजिक्स, एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोफिजिक्स, इंजीनियरिंग और रिलेटेड फील्ड्स में किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट से बीएससी या बीटेक कर सकते हैं जो 4 इयर्स कोर्स है। बैचलर डिग्री के कंप्लीशन के बाद कैंडिडेट फिजिक्स, एस्ट्रोनॉमी या एस्ट्रोफिजिक्स जैसे फील्ड्स में मास्टर्स डिग्री यानी एमएससी या एमटेक परस्यू कर सकते हैं। एक्सपर्ट बनने के लिए कैंडिडेट को एस्ट्रोनॉमी या एस्ट्रोफिजिक्स में डॉक्टरेट डिग्री लेनी है। पीएचडी करने में 4 to 6 इयर्स लग सकते हैं। तो ओवरऑल नॉर्मल हाई स्कूल के बाद आपको पढ़ाई के अबाउट 10 इयर्स लग जाते हैं रिसर्च एस्ट्रोनॉमर बनने के लिए। व्हाट टू लर्न। एस्ट्रोनॉमी के कोर सब्जेक्ट्स आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसके अलावा एकेडमिक एजुकेशन, इंटर्नशिप के थ्रू प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस लेना, प्रोग्राम्स ऑब्जर्व करना और अन्य एस्ट्रोनॉमर्स के साथ कोलैबोरेट करना इस फील्ड में आपका करियर डेवलपमेंट कर सकता है। एस्ट्रोनॉमी को लेकर कुछ मिथ्स भी है। नंबर 1, एस्ट्रोनॉमी इज ओनली फॉर जीनियसेस। ये सच नहीं है। यहाँ साइंस में आपका पैशन और मैथ में आपका स्ट्रॉन्ग एप्टीट्यूड जरूरी है। इसी के साथ आपका डेडिकेशन आपको इस फील्ड में सक्सेसफुल बना सकता है। एस्ट्रोनॉमर्स एस्ट्रोनॉट्स भी बनते हैं, बट इस फील्ड के ज्यादातर प्रोफेशनल्स स्पेस ट्रैवल की बजाय रिसर्च और डिस्कवरी पर फोकस करते हैं। नंबर 2, एस्ट्रोनॉमर्स स्पेंड ऑल देयर टाइम लुकिंग थ्रू टेलीस्कोप्स। सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स को ऑब्जर्व करना एस्ट्रोनॉमर्स का काम है, पर ये फील्ड उससे कई ज्यादा बड़ी है। एस्ट्रोनॉमर्स यूनिवर्स की मिस्ट्रीज को एक्सप्लोर करने के लिए रिसर्च कंडक्ट करते हैं, डेटा एनालाइज करते हैं, थियरीज डेवलप करते हैं और एडवांस टेक्नोलॉजीज यूज करते हैं। नंबर 3, एस्ट्रोनॉमर्स ओनली वर्क इन स्पेस एजेंसीज। ये सच नहीं है। सारे एस्ट्रोनॉमर्स इसरो और नासा जैसे स्पेस एजेंसीज में काम नहीं करते। कई एस्ट्रोनॉमर्स यूनिवर्सिटीज के कंप्यूटिंग डिपार्टमेंट में काम करते हैं और कई रिसर्च कंडक्ट करते हैं। एस्ट्रोनॉमी ग्रेजुएट्स ऑब्जर्वेटरीज और एस्ट्रोफिजिक्स डिपार्टमेंट में काम कर सकते हैं। नीडेड स्किल्स। एस्ट्रोनॉमर बनने के लिए कई तरह के स्किल्स की रिक्वायरमेंट होती है। एस्ट्रोनॉमी में करियर परस्यू करने के लिए जिन स्किल्स की रिक्वायरमेंट होती है वो है नंबर 1, अटेंशन टू डिटेल एंड साइंटिफिक इंटरेस्ट। डिटेल्स को ध्यान से सुनना और साइंस में जेन्युइन इंटरेस्ट होना यहाँ सबसे इम्पोर्टेंट चीज है। एस्ट्रोनॉमी रिसर्च के लिए टेलीस्कोप्स और डिटेक्टर्स जैसे टूल्स यूज करना आपको आना चाहिए। नंबर 2, मैथमेटिकल नॉलेज।
एस्ट्रोनॉमर्स को कैलकुलेशन करने के लिए स्ट्रॉन्ग मैथमेटिकल नॉलेज की ज़रूरत होती है, क्योंकि ये मॉडल्स बनाते हैं और काम में न्यूमेरिकल एस्पेक्ट्स को समझते हैं। नंबर 3, कंप्यूटर स्किल्स। एस्ट्रोनॉमर्स को कंप्यूटर्स और प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में प्रोफिशिएंट होना है, ताकि डेटा एनालाइज किया जा सके और सिमुलेशंस क्रिएट किए जा सके। नंबर 4, रिसर्च स्किल्स। डिस्कवरीज के लिए रिसर्च करना, डेटा एनालाइज करना और स्टैटिस्टिक्स यूज करना यहाँ आपको आना चाहिए। नंबर 6, क्यूरियोसिटी एंड क्रिटिकल थिंकिंग। एस्ट्रोनॉमर्स को क्यूरियस रहना, केयरफुली सोचना, आइडियाज जनरेट करना, एक्सपेरिमेंट्स प्लान करना और अपने ऑब्जर्वेशन से इंपॉर्टेंट कंक्लूजन्स ड्रॉ करने के लिए इन स्किल्स की जरूरत होती है। एस्ट्रोनॉमी को करने के कुछ प्रोज है तो कुछ कॉन्स भी है। तो चलिए पहले बात करते हैं प्रोज की। नंबर 1, अपॉर्चुनिटी टू एक्सप्लोर द यूनिवर्स। एस्ट्रोनॉमी फैसिनेटिंग फील्ड है जिसमें आप इंपॉर्टेंट डिस्कवरीज करते हैं। ये फील्ड आपको यूनिवर्स की बेटर अंडरस्टैंडिंग प्रोवाइड करती है। नंबर 2, कंट्रीब्यूट टू ग्लोबल कोलैबोरेशन। एस्ट्रोनॉमी ग्लोबल फील्ड है और एस्ट्रोनॉमर्स डिफरेंट कंट्रीज के कोलीग्स के साथ टीम में काम करते हैं। इस कोलैबोरेशन से आपका नजरिया और सोच विकसित होती है, जिससे आप डिटेल में रिसर्च और डिस्कवरीज कर सकते हैं। नंबर 3, मल्टीपल करियर चॉइसेस विद इन एस्ट्रोनॉमी। एस्ट्रोनॉमी आपको बहुत अपॉर्चुनिटीज और स्पेशलाइजेशन ऑफर करती है। आप एस्ट्रोनॉमी में ही अपने इंटरेस्ट को सूट होता हुआ स्पेशलाइजेशन चूज कर सकते हैं, फिर चाहे वो प्लैनेट्स की स्टडी करना हो, डेटा एनालाइज करना हो या फिर यूनिवर्स के ओरिजिन्स एक्सप्लोर करना। आप स्पेसिफिक एरिया को चूज करके उस पर फोकस कर सकते हैं और अपने करियर में कई फील्ड्स एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो अब बात करते हैं कॉन्स की। नंबर 1, एक्सटेंडेड एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। एस्ट्रोनॉमर बनने के लिए आपका कमिटमेंट पढ़ाई की तरफ होना चाहिए और आपको एडवांस डिग्रीज भी लेनी है, जिसमें आपको सालों लग सकते हैं। नंबर 2, कॉम्पिटिटिव जॉब मार्केट और फील्ड। एस्ट्रोनॉमी की फील्ड हाईली कॉम्पिटिटिव है और इसमें लिमिटेड पोजीशंस अवेलेबल है। यहाँ परमानेंट जॉब सिक्योर करना चैलेंजिंग हो सकता है। नंबर 3, लिमिटेड फंडिंग। रिसर्च प्रोजेक्ट्स के लिए फंड सिक्योर करना भी यहाँ चैलेंजिंग हो सकता है। इससे आपको स्टडीज और एक्सपेरिमेंट्स करने में दिक्कत आ सकती है। जॉब अपॉर्चुनिटीज। नंबर 1, स्पेस एजेंसीज। कुछ एस्ट्रोनॉमर्स इसरो जैसे स्पेस एजेंसीज और अन्य नेशनल स्पेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करते हैं। ये स्पेस मिशंस और प्रोजेक्ट्स में अपना योगदान देते हैं। नंबर 2, यूनिवर्सिटीज एंड रिसर्च इंस्टीट्यूशंस। कई सारे एस्ट्रोनॉमर्स यूनिवर्सिटीज और रिसर्च इंस्टीट्यूशंस में काम करते हैं, जैसे TIFR, IIA, IISc। यहाँ पर एस्ट्रोनॉमर्स रिसर्च करते हैं, पढ़ाते हैं और स्टूडेंट्स को गाइड करते हैं। नंबर 3, गवर्नमेंट एजेंसीज। एस्ट्रोनॉमर्स साइंस एंड टेक्नोलॉजी रिलेटेड गवर्नमेंट एजेंसीज में इन्वॉल्व रहते हैं, जिससे वो रिसर्च और पॉलिसी डेवलपमेंट में अपना योगदान दे सके। नंबर 4, प्राइवेट इंडस्ट्री। इंडिया में कुछ प्राइवेट इंडस्ट्रीज सैटेलाइट टेक्नोलॉजी, टेलीकम्युनिकेशंस, एरोस्पेस में इन्वॉल्व होते हैं। ये इंडस्ट्रीज रिसर्च और डेवलपमेंट के लिए एस्ट्रोनॉमर्स को एम्प्लॉय करते हैं। नंबर 5, इंटरनेशनल कोलैबोरेशंस। इंडिया के एस्ट्रोनॉमर्स इंटरनेशनल कोलीग्स के साथ कोलैबोरेट करते हैं और ग्लोबल रिसर्च प्रोजेक्ट्स और कोलैबोरेशंस में पार्टिसिपेट करते हैं। इसके अलावा एस्ट्रोनॉमर्स साइंस सेंटर और प्लैनेटेरियम में काम करते हैं। आजकल एंजॉयमेंट और बिजनेस पर्पसेस के लिए भी कुछ लोग स्पेस में ट्रैवल करते हैं, तो फ्यूचर में स्पेस ट्रैवल इंडस्ट्री में और ज़्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज होंगी। अब आप इस सेक्टर के मेजर नेशनल प्लेयर्स अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। अब आप इस सेक्टर के मेजर इंटरनेशनल प्लेयर्स अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो चलिए अब पूरे वीडियो को सम अप करते हैं। एस्ट्रोनॉमी एक्साइटिंग फील्ड है जिसमें ढेर सारे करियर ऑप्शंस अवेलेबल है। इस फील्ड में आप स्पेस को एक्सप्लोर कर सकते हैं, नए डिस्कवरीज कर सकते हैं, एडवांस टेक्नोलॉजीज यूज कर सकते हैं और यूनिवर्स को समझने के लिए अन्य लोगों को इंस्पायर कर सकते हैं। एस्ट्रोनॉमी में करियर चूज करने का मतलब है आप डायनामिक साइंटिफिक कम्युनिटी का पार्ट है और आपको हमेशा सीखते रहना है और अन्य लोगों के साथ नॉलेज शेयर करना है। अगर आप क्यूरियस है और यूनिवर्स की मिस्ट्रीज को एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो एस्ट्रोनॉमी आपके लिए एकदम सही करियर है। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट दिस करियर, visit our website, link of which is given in description, and do check our channel for more such videos. Thank you.